हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स, वो सारी फोर्सेस जो भी किसी भी कंपनी की मार्केटिंग को इफेक्ट करती है। ठीक है। एंड ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो इन्वायरमेंट एंड द सेकेंड वन इज मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल में होते हैं, यानी कि कंपनी उन्हें चेंज करना चाहे तो कंपनी उन्हें चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अंदर कंपनी का विजन कंपनी चेंज कर सकती है, मिशन ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर सकती है, स्ट्रैटेजीज की प्लानिंग कंपनी फिर से बना सकती है अगर वो स्ट्रैटेजीज अभी अच्छे से वर्क नहीं करी। सप्लायर्स में मतलब क्या होता है, जो कंपनी को माल देते हैं वो होते हैं सप्लायर्स, जो कि रॉ मटेरियल्स कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, कंपोनेंट्स देते हैं कंपनी को, या फिर कोई भी रिसोर्सेज जिसकी कंपनी को नीड होती है वो सप्लायर्स कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि जो उनके सप्लायर्स है वो उन्हें अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रहे, अच्छे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं करे, तो कंपनी चाहे तो अपने सप्लायर्स को चेंज कर सकती है। थर्ड वन इज कस्टमर्स वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, ठीक है, एंड उनकी सर्विस को लेते हैं। अगर कंपनी को लग रहा है कि कंपनी का जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो किसी पर्टिकुलर कस्टमर पे सूट नहीं हो रही, तो कंपनी चाहे तो अपने कस्टमर्स को भी चेंज कर सकती है। ये कंपनी के कंट्रोल में होता है। फोर्थ वन इज कॉम्पिटिटर्स यानी कि वो लोग जो कि कंपनी की तरह ही सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बना रहे हैं मार्केट में, तो कंपनी इनको ये कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ये भी कंपनी की कहीं ना कहीं कंट्रोल में होती हैं। नाउ सेकेंड टाइप के फैक्टर्स होते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की कंट्रोल से बाहर होते हैं। फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक के मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, इनकम, एजुकेशन, ये सारे फैक्टर्स कंपनी की कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं डेमोग्राफिक के अंदर। सेकेंड इज इकोनॉमिक के अंदर वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से रिलेटेड, रिसेशन से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंपनी की कंट्रोल में नहीं होती, एंड ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक के अंदर आती है। थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी। बेसिकली टेक्नोलॉजी भी कंपनी की कंट्रोल में नहीं होती। टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी जितनी भी न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, रिसर्च हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, एंड जो भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कंपनी की कंट्रोल से बाहर है। फोर्थ वन इज पॉलिटिकल एंड लीगल। ये वो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस, यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी लॉज लगाए हैं, जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट जो बोलती है पे करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे फैक्टर्स कंपनी के कंट्रोल में, ये सारे फैक्टर्स कंपनी की कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि ये सारा जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, उनके लॉज हैं, उसी के रिगार्डिंग कंपनीज को अपने टैक्सेस पे करने पड़ते हैं टू द गवर्नमेंट। फिफ्थ वन इज सोशो कल्चर। ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़ हो गए, बिलीव्स हो गए, सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी हमारी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर आती हैं, तो ये भी हमारी कंपनी के आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि कंपनी को दो टाइप के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी की ग्रोथ को। एक तो माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी की कंट्रोल के अंदर होते हैं, जिनको कंपनी चेंज कर सकती है, एंड सेकेंड मैक्रो इन्वायरमेंट वाले फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी की कंट्रोल से बाहर होते हैं, चाहकर भी कंपनी उन्हें चेंज नहीं कर सकती।